हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, मैंने कल पूछा था कि आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आपके माइंड में क्या चलता है, आपकी लाइफ में क्या चलता है जब अपने ट्विन फ्लेम से आप नहीं मिलते हैं। एनी रीज़न, आपकी मैरिज हुई हो, 3D प्लेन पे ना मिले हों, 5D प्लेन पे ना मिले हों, तो क्या एक्चुअली आपकी लाइफ में चलता है, आपकी लाइफ कैसी जाती है, फिर कैसी चीज़ें होती, कैसे इवेंट होते हैं, इस चीज़ को डिटेल से जानेंगे। और सोल इमर्जिंग पे भी क्वेश्चन आया है, कल की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप DM है या DF है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ और आपकी वाइब्रेशंस किस लेवल पे होगी, चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूँ अंकित। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इच्छुक हैं इस बात को जानने के लिए, किसी भी रीज़न से अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते हैं तो आपकी एनर्जी क्या बैलेंस होती है, आप सेक्सुअलिटी को कैसे लेते हैं, आपकी लाइफ में लव, सक्सेस एंड ग्रोथ कैसा मिलेगा आपको। एज गैपिंग वाला क्वेश्चन का रह गया था, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि एज गैपिंग एग्जैक्टली कितनी होती है अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, अगर आपका कनेक्शन किसी समवन के साथ बन रहा है, ट्रू लव फॉर्म हो रहा है, तो कैसे ये शिव शक्ति का संयोग आपको संतुलित करता है। ये सारा खेल बैलेंस के ऊपर है। जैसे लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड भी कहती है, आपको एक नए डायमेंशन में जाने के लिए, आप अपने वाइब्रेशंस को राइज करने के लिए ये जर्नी में आते हैं, मिरर पाते हैं, सक्सेस पाते हैं, स्पिरिचुअली एक दूसरे को गाइडेंस देते हैं। चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़े, चाहे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, लेकिन आपका कनेक्शन उस पर्सन से बना रहता है, टेलीपैथिक कनेक्शन बना रहता है। सो हम जानने वाले हैं कि अगर आप DM हैं तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपका करियर, लव, रिलेशनशिप कैसा जाता है। देखिए, ये मैं जो ऊपर का ट्रायंगल बनाया है इसे मस्कुलिन के थ्रू दर्शाते हैं, जो नीचे का ट्रायंगल दिखाया है मैंने उसे फेमिनिन के थ्रू दिखाते हैं। मतलब ये DF एनर्जी है, ये DM एनर्जी है, ये प्रकृति और पुरुष, इसी के द्वारा हमारी रचना हुई है। हम भी स्त्री और पुरुष इन दोनों ही तत्वों से मिलके बने हुए हैं। अगर आपकी मस्कुलिन एनर्जी हाई है और आप बाहर से भी मस्कुलिन, आपकी मस्कुलिन एनर्जी हाई है, तो डोमिनेंस करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। और अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी हाई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसिव होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, पैसिव होंगे, एक्सेप्टेंस होगा। फेमिनिन एनर्जी में सोल कॉन्शियसनेस कैसी होगी, फीलिंग सेंटर्ड होगी, इंट्यूशन सेंटर्ड होगी। आपकी कॉन्शियसनेस होगी जो हील करना जानती होगी, जो चीज़ों को नर्चरिंग करना जानती होगी, जस्ट लाइक अर्थ, मदर नेचर। उसी तरह मस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होगी, क्रिएट करना जानती होगी, डायनेमिक नेचर होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये सारे ट्रेड मस्कुलिन एनर्जी के हैं। और अगर कोई भी तरीके से अगर आप में ऊर्जा बैलेंस नहीं है, आप कोई भी हो, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ बाहर से आप DM हैं, डिवाइन मस्कुलिन है, या बाहर से DF हैं, डिवाइन फेमिनिन है, आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट घट सकता है अगर आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं मिलते हैं। मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। आप भी अपने लाइफ से इसको रिलेट करके देखिए, आप भी बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलिन एनर्जी की। अपने डिवाइन पार्टनर से वो नहीं मिलता है। देखिए, कोशिश दोस्तों ये सबको करनी चाहिए कि हम सोलमेट से मिल जाए, हमारी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस हो। पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशनशिप हैं। पहला है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन। बहुत सारे लोगों से हमारे कर्मा कनेक्टेड रहते हैं, कॉर्ड कनेक्टेड रहते, तो वो पर्सन आता है, मैं ट्रिगर करता है, इमोशनली हर्ट करता है, फिर चला जाता है। उस रिलेशनशिप को कभी भी आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं समझना है। अगर आपके कर्मा है तो आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप सफरिंग फेस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ चैलेंजेस और सफरिंग मिलती है, आपको ग्रोथ भी मिलता है, साथ में अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलता है, एक दूसरे को गाइडेंस देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। उसी तरीके से अगर DM अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिलता है
अगर आप इस जर्नी में हैं, आपने फील किया है, तो आपके साथ क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी, आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में आ सकते हैं। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है कई बार, और आपका लाइफ ना मैरिज लाइफ फ्लक्चुएट होता है। इवन आपके ग्रोथ और सक्सेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी आपको हायर वाइब्रेशन में ले जाती है। और यही जर्नी में अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती है, आपके माइंड में यह चलता है 24 आवर अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिले होते हैं, बस उससे पहले तो सोचते रहते हैं उसके विषय में, लव रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, और डीएम अक्सर सेक्सुअलिटी के विषय में सोचते रहते हैं। 24 आवर उनके माइंड में बस वही घूम रही है, बिकॉज वहाँ पे कॉन्शियसनेस वहीं सेंटर्ड है, लोअर चक्रा पे सेंटर्ड है। इसी वजह से वो इम्बैलेंस हैं अभी, क्योंकि वो बैलेंस तभी होगी जब उनके काउंटर पार्ट से मिल जाएंगे, तभी लव की एनर्जी क्रिएट होगी उनके अंदर, वो एक्सेप्टेंस में आएंगे, वो बैलेंस में आएंगे। तो डीएम एक्चुअली इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, इस तरह के आप बिहेव करते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देता है अपनी डीएफ को, तब क्या होता है, अगर वो किसी भी कारण से रिजेक्ट कर देता है, तो ये सारे जो मैंने ट्रेड बताएं, सेक्सुअलिटी का राइज हो जाना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना रहना, स्टेबिलिटी ना रहना, तो उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें हैपनिंग होती है। अगर मैं डीएफ की बात करूं, डिवाइन फेमिनिन की बात करूं, तब उसके लाइफ में क्या होता है। दोस्तों, डेस्टिनी में मिलना होता है कि नहीं, ये भी मैं बात करूँगा। देखिए, अगर डीएफ के लाइफ में सब कुछ हैपनिंग हुआ, उससे पहले अगर वो मिली नहीं है अपने डीएफ से, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी वो। हो सकता है उसकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई हो, बहुत रोती हो, बहुत इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, वो चीज़ों को फोकस वे से नहीं ले पा रही हो, लव सेंटर्ड ओनली हो, वो एक्शन नहीं ले पाती हो, वो किसी तरह का काम नहीं कर पाती हो, ओवर थिंकिंग में रहती हो। इसी तरह से एनर्जी उसकी रहती है। जब अपने वो काउंटर पार्ट से मिलती है, तो यहाँ पे एक हैपनिंग होती है, बैलेंस क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में, लव रिलेशनशिप सक्सेस ग्रोथ होती है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स का डेस्टिनी ही होती है मिलना, भाग्य होता है रियूनियन होना, वो किसी भी तरीके से मिले। उससे पहले आपके माइंड में 24 आवर इस तरह की इमोशंस, थॉट, आपका ट्विन फ्लेम चलता रहता है। भले आप उससे कभी नहीं मिले, लेकिन आप उसे याद करते रहेंगे, वो इमेजिनेशन में वो पार्टनर के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा। आपको एक्चुअली उसी के लिए इमोशंस आना शुरू हो जाएंगे, जो इमेजिनेटिव पार्टनर है उसी के विषय में आप सोचते रहेंगे। इस वजह से काफ़ी बार अगर आपके कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा है, जो रियल का ट्विन फ्लेम आपके सामने आता है, आप उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो इमेजिन में है, जो शिव हैं आपके लिए, जो परफेक्ट पार्टनर है, उसकी वजह से आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका डीएम बहुत ज़्यादा हील ना हो, उस तरह से बिहेव ना करे, और चाहे उसके अंदर स्टेबिलिटी ना हो, लेकिन इस वजह से आपकी लाइफ में आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हुए भी आप सेपरेट हो जाती हैं, क्योंकि अपने आप को हील नहीं करते। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इनर वर्क करने से एक्चुअली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपके भाग्य में मिलना है तो आप किस एज में मिलते हैं, या आपस में एज गैप कितना होता है। दोस्तों, एज गैप बहुत ही सिंपल है। सोल की डेथ कभी भी होती है, उसका बॉन्ड कभी भी होता है, तो एज गैप कितना भी हो सकता है। हो सकता है टीचर के रूप में एक दूसरे को गाइडेंस दें, हो सकता है गुरु शिष्य के रूप में एक दूसरे को गाइडेंस दें, एक दूसरे को कंप्लीट करें, हस्बैंड वाइफ के रूप में कंप्लीट करें। एज गैप कितना भी हो सकता है, वो आपकी इंडिविजुअली चार्ट या आपके इंडिविजुअली योग पे डिपेंड करता है। अगर आपके योग बहुत ज़्यादा प्रॉपर हैं, एक दूसरे को गाइडेंस करने वाले बन रहे हैं, तो हो सकता है फ्रेंड के फॉर्म में हो, आपकी मैरिज भी हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एज बहुत ज़्यादा भी होती है। काफ़ी केसेस में मैंने देखा है 5 से 6 ईयर होती है, 1-2 साल का डिफरेंस होता ही होता है। वो सेम एज कम ही होती है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आपके कोई भी इच्छा है, डिज़ायर है, लव के माध्यम से, जैसे कृष्ण कहते हैं प्रेम के माध्यम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रेम जब तक आप में ये डिज़ायर नहीं पूरी होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट नहीं करेंगे, इमर्ज्ड नहीं होंगे, तब तक आपकी ये इच्छा नहीं जाएगी। आप बर्थ बाय बर्थ इसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपने हार्ट चक्र को अनलॉक करने के लिए बॉन्ड लेते रहेंगे, और आपकी जर्नी तभी कंप्लीट होगी जब आप नए डायमेंशंस में जाते हैं, 3D से
4D सोल डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन, देन 5D डायमेंशन से आप रिकनेक्ट हो जाते हैं, आप कंप्लीट फील करते हैं, आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको मोटिवेशन मिला हो इनर वर्क करने के लिए। डेफिनेटली इनर वर्क करेंगे तो रीयूनियन होता ही है। बहुत सारे ऐसे लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों के ढेरों मैसेजेस आते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोग दोस्तों मिलते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और मेडिटेशंस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं, ख्याल रखिए, नमस्कार दोस्तों।